हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे। मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था ताकि मैं आपके लिए कुछ मैटर तैयार कर रहा था। नाउ मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज से अल्टरनेट डे पे या डे टू डे आपको मिलता जाएगा। अब मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस सब आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन जरूर करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत से जल्दी मिला जाएगा। ये पहला जो आज वीडियो है ये रियल नंबर पे है, आपका पहला ही चैप्टर है। तो मैं इस पे आपको जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं वो बताने जा रहा हूँ विद सॉल्यूशंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो √2 आ जाए या √3 आ जाए या √5 आ जाए, ये सब कॉमन है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर। नाउ इसको वो सॉल्व करने का तरीका क्या था आपको पता ही होगा। लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। ये सीबीएसई 2008-2009 में भी आया हुआ है। तो वी कैन राइट √2 इज टू a अपॉन b, क्योंकि a अपॉन b हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम्स और a और b के इंटीजर्स हैं और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना है। तो √2 इज टू a अपॉन b, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसमें 2 डिवाइड्स a स्क्वायर या 2 डिवाइड्स a आल्सो। यदि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 उसको भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। चलो ये आप क्वेश्चन पहले आएगी, लेट a बराबर 2 इक्वल टू c, तो a बराबर 2c हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर या 2b का स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ओके, इट मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ b और 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। तो फर्स्ट और सेकंड से ये क्लियर हो गया कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इट मीन्स 2 इज इट मीन्स व्हाट वी इट इज कंट्रेरी। हमने बोला था कि a एंड b आर को प्राइम्स, क्योंकि a और b इंटीजर है, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a आ रहा है और 2 इज ए फैक्टर ऑफ b भी आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जो हमने अज्यूम किया था इसका मतलब इट विच इज कंट्रेरी टू द फैक्ट दैट a और b आर को प्राइम्स। इसका मतलब हमने a और b को प्राइम्स माना ही। को प्राइम्स कौन होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है। तो इट मीन्स व्हाट वी अज्यूम इज रॉन्ग, हेंस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया। इसी के बेस पे आप √3, √5, √7 या √11 को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ये 2009 में आया था। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस के बाद डेसिमल ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे फैक्टर में क्या करना चाहिए, जैसे आप इसके डिनोमिनेटर देखिए, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, इसकी आपको पावर सेम करनी है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है। आप दोनों की पावर चेंज कर सेम करिए, यानी कि 5 से नीचे मल्टीप्ली 5 के ऊपर। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 बन गया, तो 2 इंटू 5 की पावर 4 हो गया। यानी कि ये पावर जो 4 आपने बराबर बनाई है, इक्वेट किया इसको, उसके बराबर उतने डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये इट विल प्लेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। नाउ प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन था 2008 में आया था, प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। इसको भी ऐसे हम रेशनल नंबर एज्यूम करके प्रूव करेंगे। लेट अस एज्यूम 2 माइनस 3 इज ए √3 इज ए रेशनल नंबर, हेंस 2 भी आपका रेशनल नंबर है, 2 माइनस 3 आर रेशनल नंबर है। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, 2 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, जो 2 भी रेशनल नंबर हमने सपोज किया है। 2 माइनस 2
या √3 बचेगा या √3 इज रेशनल, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्स करता है क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है. इट मीन्स व्हाट वी अज्यूम 2 - 2 इज रेशनल इज रॉन्ग. 2 - 2 इज ए इरेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में भी आया था, 2008 में भी आया है सीबीएसई बोर्ड में. प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल नंबर और 2 + √5 इज इरेशनल नंबर. ये भी और करके आया था, दोनों का तरीका एक ही है. फिर लेट अस अज्यूम करेंगे 3 + √2 इज रेशनल नंबर. 3 भी रेशनल नंबर है और 3 and 3 + √2 इज रेशनल नंबर है. हम इसको माइनस करके देखेंगे. 3 √2 - 3 इज रेशनल नंबर होना चाहिए बिकॉज डिफरेंस ऑफ द टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर. आपको ये दो लाइन लिखनी जरूरी है यहाँ पे. तो 3 कट गया, इसमें √2 इज ए रेशनल नंबर, but this contradicts हो रहा है. The fact that √2 is irrational, it means that what we assume 3 + √2 is rational is wrong. Hence 3 + √2 is a irrational number. ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 - √3. ये भी सेम प्रोसेस आपको करना है. तो 2 - √3 इज ए रेशनल नंबर. ये भी सीबीएसई बोर्ड 2010 में आया है. हेंस 2 नंबर भी रेशनल नंबर आपको सपोज करना है. 2 and 2 - 3 √5 भी रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए. जब इसको माइनस करेंगे तो 3 √5 इज ए रेशनल नंबर. तो 3 डिफरेंस ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर. अब यहाँ पे आया 3 √5 आ गया, तो 1/3 से डिवाइड करिए क्योंकि 1/3 आप आल्सो ही रेशनल नंबर है. तो 1/3 × 3 कट जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर है. तो √5 बचेगा. प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, इसलिए हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया. यानी कि √5 इज रेशनल नंबर. ये भी कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. इट मीन्स व्हाट वी अज्यूम 2 - 3 √5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग. ये हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग है. इसका मतलब 2 - 3 √5 इज ए इरेशनल नंबर. चलिए, सिमिलरली एक क्वेश्चन और आया है 2008 में 5 + 3 √2 इज इरेशनल. ये भी आपको इसी तरह प्रूव करना है जैसे पहले बताया था. क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है. 2 √ 45 + 3 √20/2 √5. ये सीबीएसई 2010 में आया था. वो तो सिंपल था. √45 का फैक्टर करिए 3 × 3 × 5 प्लस 3 √20 के फैक्टर 2 × 2 × 5/2 √5. तो ये 3 एक बाहर चला जाएगा तो 2 3 या 6 √5. ये 2 बाहर चला जाएगा तो 3 2 या 6 √5. तो 6 √5 + 6 √5 यानी कि 12 √5. नीचे 2 √5 है, √5 पड़ गया. 2 6 या 12. आंसर इसका 6 आएगा. ये इस तरह से क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2010 में. Now next question. Write the decimal expansion of this one. इसके करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर आपको पावर यदि 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, आपको दोनों की पावर चेंज करनी है ताकि ये दोनों मिलके 10 की पावर बन जाए. तो हमने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 से ऊपर आपने ऊपर किया. तो जो नीचे आ गया 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, ऊपर 73 × 5 365 बन गया. नीचे आपकी दोनों की पावर 4 होगी तो 2 × 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 4 या 10,000 या 0.036. इस तरह से इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हो. अब एक अगला क्वेश्चन आ रहा था 2008 में भी आया था, पूछा गया था इफ द रेशनल नंबर a/b हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. यदि a/b है ये टर्मिनेटिंग है तो कंडीशन क्या होती है, असल में कैसे पता चलता है कि कंडीशन होती है. इफ a और b आर को प्राइम्स. अब इसको है कि a और b आपके सिंपल फॉर्म में होना चाहिए. एंड द कंडीशन फॉर द b के कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ b इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n. 2 की पावर m 5 m और m की फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर यदि 2 और 5 की पावर में होगा तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ये इसका आंसर ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find after how many places of decimal the decimal form of the number will be terminate. ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ 27 है, अपॉन 2 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 4 भी है और 3 की पावर 2 भी है. क्योंकि यदि टर्मिनेटिंग होती है तो 3 की पावर 2 उसमें नहीं होना चाहिए. बट आप देखिए ऊपर 27 है, नीचे 3 की पावर 2 है. यहाँ 3 × 3 9 हो जाएगा. 9 से ये 9 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3. यानी कि आंसर लास्ट में क्या आया 3/2 की पावर 3 × 5 की पावर 4. ऐसे केसेस में यदि डिनोमिनेटर से यदि जी ऊपर कटती है तो आपको इसको काट के सिंपल कर लीजिए. अब आपकी 2 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर 2 आ गई.
अब इसको फिर आप टू से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फिर आपका 10 की पावर 4 बन गया, यानी कि 4 प्लेस के बाद ये डेसिमल हो जाएगा। एक्सेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर, ये 2019 में आया था। 429 के फैक्टर निकाल लीजिए, 3 इंटू 143 या 13 इंटू 13 हो जाएगा। तो 429 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 13 इंटू 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 था, इफ पी एंड क्यू आर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देन द एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का क्या होगा। यदि एचसीएफ इसका नेचुरल नंबर है, जैसे 2 3 हुआ, 3 4 हुआ, 4 5 हुआ, इन सब का नेचुरल नंबर का जो आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल फैक्टर 4 एक नेचुरल नंबर है, उसका नेक्स्ट है 5, 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 4, 5 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 5, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1। इस तरह आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एचसीएफ ऑफ द 48 एंड 72 इक्वल टू डी। इन्होंने इसका फैक्टर क्या दे दिया, इसका एचसीएफ दे दिया डी दे दिया, द वैल्यू आपको डी निकालनी है। ये 2013 पूछा गया था। सिंपल आप 48 के फैक्टर निकालिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। इसी तरह 72 के फैक्टर निकालने आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या हुए 48 के 74, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुए, देखिए 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इसका एचसीएफ आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा हूँ, ए रेशनल नंबर P upon Q where Q is not equal to 0 can be expressed as a terminating decimal if the factor of Q के फैक्टर क्या होने चाहिए, यदि टर्मिनेटिंग हो तो फैक्टर ऑफ द 2 क्या होने चाहिए, मस्ट बी 2 और 5, 2 या 5 के फैक्टर इसके होने चाहिए, इसलिए ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के एचसीएफ क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, 2 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 2, 4 के होते हैं 1 इंटू 2 इंटू 4। इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर क्या है 2, 2 1 जा 2, इसका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2, इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, ये 2018 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जो बोर्ड के मैंने वही कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेदर the rational number 7/15 will have a terminating decimal और नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2017 में आया था। 7/15 के आपने फैक्टर करने हैं, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 होता है, डिनोमिनेटर इसके होने चाहिए 2 और 5, और ये 3 और 5 है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। आगे चलिए, आइडेंटिफाई करना आपको क्वेश्चन नंबर 17 में, 5 माइनस रूट 3, 5 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 9, कौन सा इसमें रेशनल नंबर है। क्लियर देखिए, रूट 3, रूट 5, रूट 2 तो रेशनल नंबर है ही, इरेशनल नंबर है। रूट 9 का क्या होगा, स्क्वायर रूट है, तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8, तो ये एक रेशनल नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2010 में आया था। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स के भी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको पूरी तरह से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। नाउ नेक्स्ट, हैज द रेशनल नंबर 441/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 2 ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे पावर होनी चाहिए 2 की या 5 की, और यहाँ 7 की भी है। पर 7 की पावर देखने के बाद आप देखिए कहीं ऊपर ये सिंप्लीफाई कंडीशन में है कि नहीं है। देखिए 7 की पावर 2 होती है 49, 49 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 49 9 जा 441, इट मीन्स अगेन आगे 9/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 ये कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब फिर पावर 2 और 5 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर 51/1500 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। सीबीएसई 2009 में आया था। अब इसके फिर फैक्टर करिए 1500, जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा है एक तरह से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चेक वेदर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 विद एनी। 6 की पावर n, ये ऐसे क्वेश्चन एक बार आ जाता है कभी कभी कि 6 की पावर हम नेचुरल नंबर n की पावर कुछ रखें, 1 2 3 4 5 कुछ रखें, तो क्या ये 0 से एंड होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए,
क्योंकि प्राइम फैक्टर, सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3, इट हैज नो प्राइम फैक्टर 5, इसका कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पे 5 नहीं है। दोनों के यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसका फैक्टर 2 and 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो इस वजह से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 5 यहाँ पे नहीं है, 2 और 3 है। अगर 2 और 5 होता तो ये कट जाता। तो 0 एंड होने के लिए, क्योंकि 2 and 5 मिलके 10 बनता है, और जो एंड डिजिट 10 लास्ट होगा तो 10 से डिवाइड होगा, इसके लिए मस्ट है कि उसके फैक्टर 2 and 5 होने चाहिए, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये 2010 में आया था। ये 2017 में क्या आया था? इफ टू पार्शियल, ठीक है, पी एंड क्यू आर रिटन इन द फॉर्म, पी की वैल्यू आपने इन्होंने ये दे दी ए स्क्वायर बी क्यूब, क्यू की वैल्यू दे दी ए क्यूब बी, ए बी एंड प्राइम्स है। देन द प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू। ये चलिए, फैक्टर ऑफ पी के क्या हुए? ए स्क्वायर बी क्यूब, ए इंटू ए, बी इंटू बी, आप फैक्टर कर लीजिए। क्यू के क्या होंगे? ए क्यूब इंटू बी, ए इंटू बी। अब आप यहाँ फैक्टर लिख लीजिए, तो इसका फैक्टर हो गए एचसीएफ ऑफ पी और क्यू क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? देखिए ए का 2 ए आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, बी ए की है। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? हाईएस्ट पावर आएगी, हाईएस्ट पावर देखो ए की यहाँ पे 3 है, बी की भी 3 है, तो हाईएस्ट पावर एलसीएम होगी। हाईएस्ट पावर का मतलब जितनी भी पावर ज्यादा होगी वो एलसीएम में आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन आ जाएगा एचसीएफ में। प्रोडक्ट ऑफ द पी एंड क्यू कितना होगा? दोनों नंबर अगर इनको प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, ए क्यूब बी, यानी कि ए 5 बी 4। हमारा जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आया था उसकी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम था ए क्यूब बी क्यूब, एचसीएफ आया ए स्क्वायर बी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए 5 इंटू बी 5 होगा। ये जो इस तरह से आप दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, आपके दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ये इस तरह से आपको करना है। 2017 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 404 and 96 एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सिमिलरली ये सेम है, प्राइम फैक्टर करिए 404 का, 404 के फैक्टर किए 2 इंटू 101, 101 के बाद फैक्टर खत्म हो गया, 101 इज ए प्राइम नंबर। 96 के फैक्टर किए, 96 के फैक्टर क्या हुए? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 3। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2 की पावर 4 इन पे 2 की पावर 2 इन पे दोनों का मान है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 इसका हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा? जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 3 इंटू 101, यानी कि 9696। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द दिस दो नंबर इज टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों सेम आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया? एलसीएम आया था, एचसीएफ 4 आया, एलसीएम 9696 आ रहा है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 38784 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, हम दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 38784 ये आ रहा है, ये वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स एज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स आर्मी बैंड के थे, उनके पीछे इनको पीछे आर्मी के बंदे चलने थे इन परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, इनको मार्च करना है। द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्क। आप एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम या हाईएस्ट आता है तो उसमें एचसीएफ ही निकाला जाता है। तो हम दोनों का 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे, दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 6 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। फैक्टर करना आपको आना चाहिए, छोटी चीज है। फैक्टर 32 के क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 पर कॉमन फैक्टर क्या हुए? यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि नंबर ऑफ द कॉलम्स 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 306 एंड 54। ये सेम क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। 306 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 54 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ दोनों का क्या होगा? दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? देखो, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ये आपको 2 इंटू 3 इंटू 3 18 हो गया, 18 हो गया। एलसीएम क्या आएगा? हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर यहाँ पे 3 है और 17 है।
यानी कि 918 हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का मिलकर क्या होगा 18 इंटू 918 यानी कि 16524। और जब आप प्रोडक्ट करोगे 306 और 54 को, ये भी 16524 दोनों सेम आ रहे हैं, ये वेरीफाई हो गया। प्रूव डैट, एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2010 में, 2√3/5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये भी हम इसको एज्यूम करके करेंगे। लेट अस एज्यूम 2√3/5 इज ए रेशनल नंबर, इसको एज्यूम किया तो 2√3/5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a/b लिख दिया तो 2√3 होगा 5 ऊपर चला जाएगा 5a/b। √3 क्या होगा 5a/2b। आप देखिए यहाँ पे 5 2 a b ऑल आर इंटीगर्स हैं, तो ये रेशनल नंबर है। सीधी सीधी बात है, यदि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ये मालूम है। राइट हैंड साइड ऑफ द दिस वन ऑल आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि a b 2 5 ऑल आर इंटीगर्स। √3 तो √3 जो इसका मतलब यदि बराबर आ रहा है तो √3 भी रेशनल होगा, बट इट इज कंट्रेरी टू द फैक्ट दैट √3 इरेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन 2√3/5 इज की रेशनल नंबर है इज इनकरेक्ट। तो हेंस 2√3/5 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 7 + 3√2 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर। इस तरह से आया था सीबीएसई 2010 में। तो फिर लेट अस अज्यूम 7 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a और b आर इंटीगर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3√2 क्या होगा यहाँ पे a/b -7। √2 क्या होगा ये 1/3 नीचे आ जाएगा दिस वन। अब आप फिर देखिए 3 1/3 या a या b या 7 ऑल आर इंटीगर्स आर रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू √2। ये नहीं हो सकता क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो इसमें भी आप कह सकते हो कि हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने ये माना था कि 7 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो 7 + 3√2 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। इस तरह से आपके ये मैंने लगभग 26 क्वेश्चन डिफरेंट जगह से कलेक्ट किए थे, वो इसी तरह से यही क्वेश्चन आए हुए हैं रियल नंबर से। तो मेरे ख्याल से आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के जितने क्वेश्चन थे मैंने कलेक्ट करके आपको बताए और समझाए, और आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसका शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, वो पॉलिनोमियल पे होगा। पॉलिनोमियल के भी जितने प्रीवियस ईयर के बोर्ड हैं वह 1 by 1 चैप्टर अपना बताता जाऊंगा आपको और वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, और जल्दी से जल्दी आप इसको करते जाइए। ओके, थैंक्स।